दोस्तों, आपके आसपास अगर मच्छर हैं तो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि उन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर ऐसा भी है जिसके काट देने पर आप कोमा में भी जा सकते हैं। भारत में मच्छर जनित बीमारियां कई तरह की होती हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोग जो हैं मच्छरों के काटने से ही होते हैं। कई बार यह बीमारी बहुत ही सीरियस हो जाया करती है, लेकिन एक एशियन टाइगर मच्छर भी है जो इन्हीं के बीच में रहता है। इसे एडिस एल्बोपिक्टस के नाम से भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मच्छर के काटने से ही जर्मनी में रहने वाला एक 27 वर्षीय व्यक्ति कोमा में चला गया। उस व्यक्ति के पैरों की 2 उंगलियां काटकर सर्जरी करानी पड़ी। इस मच्छर के काटने से उसकी जांघ में गलन होने लग गई। तो आइए जानते हैं एशियन टाइगर मच्छर के और भी खतरों के बारे में। इसे जानने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में हमेशा लेकर के आता रहता हूं। वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इस टाइप की सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का काम करती है। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। तो एक्चुअली आमतौर पर मच्छर रात को ही काटते हैं, लेकिन एल्बोपिक्टस मच्छर रात के अलावा दिन में भी काटते हैं। अब आपका कहना है कि मच्छर तो नॉर्मली दिन में भी काटते हैं, लेकिन जहां उजाला होता है वहां दिन में अक्सर मच्छर नहीं होते हैं। जैसे ही शाम होता है, अंधेरा होता है, उस वक्त मच्छरों का प्रहार होता है। लेकिन ये जो मच्छर है ये दिन के समय में भी उसी तरीके से एक्टिव रहता है। एक मामले में ये और भी ज्यादा विचित्र है। मच्छर लोगों के खून पीते हैं, उनकी पहली पसंद मनुष्य ही होते हैं। लेकिन ये मच्छर यदि किसी व्यक्ति का खून नहीं मिल रहा है तो यह जानवरों का भी खून पीने लग जाता है। इसे जंगल का मच्छर भी कहते हैं। इसका मूल दक्षिण पूर्व एशिया से है। अब इसका फैलाव यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका तक है। भारत में कुछ बीमारियां हैं जो मच्छरों के कारण से होती हैं, लेकिन इन बीमारियों का कारण ये मच्छर भी हो सकता है। जैसे अगर उन बीमारियों की बात करें तो भारत में डेंगू का नाम किसने नहीं सुना है। एक्चुअली भारत में आमतौर पर डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन एडिस एल्बोपिक्टस भी भारत के डेंगू का कारण बन सकता है। विशेष रूप से उत्तर पूर्वी स्टेट और रूरल एरियाज में यह बीमारी फैलती है। इससे डेंगू का शॉक सिंड्रोम हो जाता है। इसमें ब्लीडिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे लक्षण दिखते हैं। उसके बाद अगली जो बीमारी है वो है चिकनगुनिया। एडिस एजिप्टी की वजह से चिकनगुनिया बीमारी भी होती है, लेकिन एडिस एल्बोपिक्टस से भी चिकनगुनिया हो सकता है। हालांकि यह डेंगू के जितना गंभीर नहीं होता। इसमें जोड़ों में दर्द, बुखार, कमजोरी आना, इस तरह की आम परेशानी होती है जो चिकनगुनिया के लक्षण में गिने जाते हैं। उसके बाद अगली जो बीमारी है वो है वेस्ट नाइल बुखार। यह बीमारी भी एडिस एल्बोपिक्टस के कारण होती है। इसमें बुखार के साथ सिर दर्द, मसल्स पेन, उल्टी, रेसेज जैसे लक्षण दिखते हैं। यह बीमारी जब गंभीर हो जाती है तब वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस हो जाता है। यह सीधे तौर पर ब्रेन को प्रभावित करता है। इसमें कंफ्यूजन, थकावट, लोकल पेरेस्टेसिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद जो अगली बीमारी है वो है ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस। यह बीमारी मनुष्यों में कम, घोड़े में ज्यादा देखने को मिलती है। इसी मच्छर के काटने से यह बीमारी भी होती है। कई बार यह रोग जानलेवा साबित हो जाता है। इससे बुखार, सिर दर्द, लूज मोशन, बाद में कंफ्यूजन, अधिक नींद आना, बेहोशी होना शामिल है। बाद में व्यक्ति चेतना में नहीं आ पाता और वह कोमा में चला जाता है। इस बीमारी के होने पर 70% संभावना मरीज की रिकवरी की नहीं होती है। केवल 10% मरीज ही ठीक हो पाते हैं। उसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है जीका वायरस की वजह से। भारत में एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर की वजह से जीका वायरस पैदा होता है। बाद में यह सेक्सुअल रिलेशन से फैलने लगता है। प्रेग्नेंट महिला को यदि यह वायरस अपनी चपेट में ले लिया तो आप समझ लीजिए कि गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता, डेड भी हो सकता है। अर्थात बच्चा पैदा तो होगा जरूर, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो सकता है, वह बुद्धिहीन हो सकता है। तो दोस्तों, मच्छरों से बहुत खतरा हो सकता है। इन मच्छरों के बीच में कैसा मच्छर हो सकता है, इससे आपको कौन सी बीमारी लग सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आसपास की गंदगी को हमेशा साफ रखिए। कभी भी मच्छरों को पनपने ना दें। हमेशा जो है ख्याल रखें कि मच्छर ना पनपे। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।